Good morning everyone. This is वर्षा पठारे. वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल. लास्ट अपन ने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जो था आपका मन भावन सावन, है ना. इसका पीडीएफ अभी भेजा नहीं है, तो मैं इसका पीडीएफ जल्दी आपको भेज दूंगी. इसकी क्वेश्चन आंसर जो रह गए अपने. अब नेक्स्ट चैप्टर अपन रीडिंग कर लेते हैं. नेक्स्ट चैप्टर है आपका मन के साहसी. क्या है? मन के साहसी. 9 चैप्टर आपका है मन के साहसी. ओके, तो देखिए मन के साहसी उद्देश्य देखेंगे. व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता. क्या उसके रास्ते में कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा आ सकती है? व्यक्ति के अंदर विभिन्न गुणों की खान है. यदि वह चाहे तो इन गुणों को बाहर निकालकर मनचाहा जीवन जी सकता है. मतलब व्यक्ति के अंदर गुणों की खान, मतलब इतने सारे गुण भरे हुए हैं कि वो अगर सोचे तो उसके अंदर इतने गुण हैं, इतने ज़्यादा गुण हैं कि उनका वो प्रयोग अच्छे कामों के लिए कर सकता है. पाठ में प्रवेश. यह सत्य कथा मणिपुर निवासी थॉकचोम जॉन्स नामक एक किशोर की है. जॉन्स जन्म से ही दृष्टिहीन था. मात्र 3 वर्ष की आयु में उसके सिर से पिता का साया भी उठ गया. नन्हे जॉन्स की सारी दुनिया ही वीरान हो गई. इस वीरान दुनिया ने आवाज़ों की दुनिया से मित्रता कर ली. अपनी जीविशा, सच्ची लगन और प्रयास से अपने अंधेरों को संगीत से रोशन कर दिया. उन्होंने क्या करा? जब वो छोटे थे 3 वर्ष की आयु में, तो पहले तो इनकी सबसे बड़ी जन्मांध थे, इनको दृष्टिहीन थे, इनको दिखाई नहीं देता था. उसके बाद जब 3 साल के हुए तो पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया. पिताजी भी. तो इसके बाद इन्होंने किससे दोस्ती कर ली? अंधे थे, दिखाई नहीं देता था, तो इन्होंने संगीत से मित्रता कर ली. और अब पाठ में प्रवेश करते हैं, देखते हैं अंदर क्या है. अंधेरों की दुनिया कैसी होती है, कैसा होता है वह संसार जहाँ रोशनी नहीं जगमगाती, जहाँ सूरज की किरणें नहीं खिलती, जहाँ उषा की लाली नहीं आती, जहाँ कोई रंग नहीं है, बस ये एक अंधकार, कालापन, खालीपन, सूनापन, अंतविहीन वीरानी. मतलब कैसा होता है, उन लोगों को कैसा लगता है जिनकी दुनिया में अपन तो सुबह उठते हैं तो सूरज का उजाला दिखता है, रात में थोड़ी सी अगर लाइट चली जाए या कुछ हो जाए बल्ब जला लेते हैं, है ना. और मान लो अगर बिल्कुल लाइट चली जाती है, ब्लैकआउट सा हो जाता है, थोड़े से अंधेरे में हम कैसे हो जाते हैं, कैसा लगने लगता है हमें, कुछ भी दिखाई नहीं देता. अब तो जो जन्मांध है, जिसको अंधा ही है, दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या हो गया है, उसको फिर कैसा लगता होगा, है ना. तो यही सोचते हुए आगे अपन पढ़ेंगे. जॉनसन मणिपुर का निवासी था. कहाँ का? मणिपुर का, जो इम्फा से 15-16 किलोमीटर दूर विष्णुपुर जिले के नम्बोल में रहता था. आज से 17 वर्ष पूर्व जब थॉकचोम रणजीत सिंह और थॉकचोम ओगबी मेम्मा देवी के घर जॉनसन पैदा हुआ था, तब उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना ना था. उनके पांव मानो जमीन पर पड़ते ही नहीं थे. किंतु यह खुशी शीघ्र ही तिरोहित हो गई जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके कलेजे का टुकड़ा जन्म से ही दृष्टिहीन है. तो जब उनको, वैसे तो वो बहुत खुश थे क्योंकि उनका पुत्र का जन्म हुआ था, परंतु जब उनको पता चला कि उनका पुत्र जन्मांध है, जन्म से ही अंधा है, दृष्टिहीन है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ. जब जॉनसन मात्र 3 वर्ष का था, उसके सिर से पिता का साया भी उठ गया. वह नन्ही सी जान उस अबोध आयु में जीवन की ऐसी 2 कड़वी सच्चाइयों से अवगत हो गई जिसका कोई
विकल्प न था। असमय की इस मार्ग ने जॉनसन की मां को घर से बाहर निकलकर जीवन के कटु यथार्थ का सामना करने को मजबूर कर दिया। घर चलाने के लिए और जॉनसन का लालन पालन करने के लिए उन्होंने नौकरी करने का निश्चय किया। वह मासूम बालक जब उनके अपने पिता के कंधे पर चढ़कर दुनिया देखने के दिन थे, माँ की ममता भरी गोद में आश्वासन की थपकियाँ पाने के दिन थे, जीवन के 3 कुठाघातों से अवगत हुआ। दृष्टिहीन, पितृहीनता और समय अभाव के कारण माँ की गोद से दूर रहने की मजबूरी, इन तीनों कठोर यथार्थों ने जॉनसन को बेहद अंतर्मुखी कर दिया। जॉनसन की अंधेरी दुनिया और भी अंधेरी हो गई, क्योंकि ये तीनों चीज़ें उससे छिन गईं। पिता का साया छीन गया, पिता का हाथ सर से उठ गया, उसके बाद वो जन्म से ही अंधा था, दृष्टिहीन था, उसके बाद जो माँ के पास माँ की गोद में खेलने के दिन थे तो माँ समय ही नहीं दे पाती थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो नौकरी पे जाने लगी। किंतु जॉनसन अपने अंधेरों और वीरानियों से बेख्याल नहीं, बिल्कुल उसने अपने जीवन के इस कठिन समय में एक अभिनव रहा मतलब कुछ अलग से अभिनव राह खोज ली। उसने आवाज़ों की दुनिया से दोस्ती कर ली। मणिपुर के सुंदर रमणीय स्थल में पहाड़ी वादियों ने उसे अपने गले से लगा लिया। वह बादलों की गड़गड़ाहट सुनता तो उसे लगता मानो आसमान में ढोल बज रहे हो। झमाझम बारिश, वर्षा की बूंदें की आवाज़ सुनता तो उसे लगता मानो घुंघरू बज रहे हों। झरनों की आवाज़ उसे मंजीरों से बजते प्रतीत होती। जब हवा चलती और जंगलों से होकर सनसनाती हुई निकलती तो उसे के हृदय में तरंगे पैदा कर देती। उसे लगता मानो सुरों की सरिता बह उठी है। चहचहाती चिड़ियाँ आनंद के अतिरिक्त उसे भाव विभोर कर देती। प्रकृति की हर ध्वनि उसे एक राग सी लगती, सुर और ताल से भरी संगीतमय प्रतीत होती। ठीक है, जब उसकी माँ खाना बनाती वह बर्तनों को लेकर वाद्य यंत्र बजाने लगता। तो अंधेरी दुनिया को उसने उजालों में बदल दिया। कैसे? सभी आवाज़ों को सुनकर। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आगे भी मैं आपको कंटिन्यू यही चैप्टर कराऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।